हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम जुलाई के सेकंड वीक के इंतहाई अहम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले हम यूएन के एक इंतहाई अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने 11 जुलाई 2022 को एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है। उस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया जो है ये 2023 तक चाइना को सरपास कर जाएगा, यानी कि इस वक्त चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, लेकिन 2023 तक यानी कि नेक्स्ट ईयर तक सरपास कर जाएगा इंडिया, और इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री बन जाएगा। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो 15 नवंबर 2022 तक 8 बिलियन यानी कि 8 अरब हो जाएगी, और इसके साथ साथ 2030 तक 8.5 अरब आबादी हो जाएगी, और 2100 तक तो 10.4 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी दुनिया भर की। और ये भी बताया गया है कि एवरेज फर्टिलिटी रेट जो है दुनिया में वो वर्ल्ड पॉपुलेशन की वो 2.3 बर्थ्स है पर वुमेन ओवर अ लाइफ टाइम इन 2021, यानी कि 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में ऑन एन एवरेज एक खातून ने 2.3 यानी कि 2.5 बच्चे यानी कि ऑन एन एवरेज 2.3 जो है बच्चे पैदा किए हैं, इस रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है। और इस रिपोर्ट को वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट के नाम दिया जाता है, और ये UNPF यानी कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने 11 जुलाई 2022 को रिलीज़ किया है। और इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है ये भी 11 जुलाई को ऑब्ज़र्व किया जाता है, और इंटरनेशनल मलाला डे जो है ये 12 जुलाई को ऑब्ज़र्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री donated 4 mobile laboratories to strengthen Pakistan's COVID-19 testing in July 2022। सो इसका करेक्ट आंसर USA है। USA ने 4 जो है मोबाइल लेबॉर्ट्रीज पाकिस्तान को दिए हैं जुलाई 2022 में। सो USA इसका करेक्ट आंसर है। एलॉन मस्क ने जो है 44 अरब डॉलर का जो डील था वो ट्विटर को ख़रीदने के लिए उससे पुल आउट कर लिया है। इसने ख़रीदा था, ये दुनिया का सबसे बड़ा डील किया था 25 अप्रैल को, लेकिन 8 जुलाई को इसने अनाउंस किया कि मैं अब ये जो है डील नहीं करूँगा, मैं ये डील ख़त्म कर रहा हूँ। ट्विटर ने जो है अभी अनाउंस कर दिया है कि अदालत में जाएंगे एलॉन मस्क के ख़िलाफ़। बोरिस जॉनसन जो है इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। यूनाइटेड किंगडम के जो है ये वज़ीर आज़म थे 7 जुलाई 2022 को। इसकी ये जुलाई में ही बने थे 24 जुलाई 2019 को, और इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है 7 जुलाई 2022 को। सो रेजिग्नेशन की वजह ये है कि इनके जो अपने पार्टी के मेंबर्स थे उन्होंने रेजिग्नेशन दी थी बड़ी तादाद में, और इसके साथ साथ इन पर ये एलिगेशन था कि इन्होंने कोविड-19 को अच्छे तरीके से जो है डील नहीं किया। इसके साथ साथ पार्टी मेंबर्स के साथ इन्होंने सच नहीं बोला, तो और भी बहुत से इश्यूज़ थे। इस हवाले से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, और ये जो है जुलाई में बने थे और जुलाई में ही इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। और ये कंज़र्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। बरतानिया में जो है फेमस 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक तो है कंज़र्वेटिव पार्टी और दूसरी जो है वो है लेबर पार्टी। सो ये कंज़र्वेटिव पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। Who became first player from Kazakhstan to win a Grand Slam title? So एलिना रेबाकीना ये जो है कज़ाकिस्तान की पहली वुमेन प्लेयर बन गई हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है। सो ये जो है इन्होंने वॉन जेबोर जो है जो कि टूनिशिया के प्लेयर थे उनको शिकस्त दे दी है 9 जुलाई 2022 को, और ये पहली मर्तबा जीत गई हैं ग्रैंड स्लैम टाइटल। ग्रैंड स्लैम टाइटल्स की बात करें तो ये 4 जो हैं टूर्नामेंट्स, इन्हें ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स कहा जाता है, जिनमें सबसे जो स्टार्टिंग या सबसे जो पुराना या जो ओल्डेस्ट है वो विंबलडन है, जिससे 1877 में जिसका आगाज़ हुआ था। US ओपन है दूसरा, वो 1881 में शुरू हुआ था। फ्रेंच ओपन 1891 में, और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये 1905 में इसका आगाज़ हुआ था। इन चारों को जो है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स कहा जाता है। ये जो है एक ऐसा टूर्नामेंट होता है, इसको जीतने वाले को बहुत बड़ी प्राइज़, बहुत बड़ा इनाम दिया जाता है। इवन के क्रिकेटर्स से भी ज़्यादा इनको प्राइज़ दिया जाता है। सो ये एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है गेम है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसमें आप ही का फ़ायदा है। इस तरह की करंट अफेयर्स की वीडियोस हम बनाते रहते हैं।
which became first province to give jobs to transgender persons. So سندھ جو ہے پہلا صوبہ بن گیا ہے پاکستان میں جنہوں نے کوٹا فکس کر لیا ہے ٹرانسجینڈر پرسنس کے لیے 4 جولائی 2022 کو. سو یہ جو ہے اب 0.5% کوٹا انہوں نے فکس کر لیا ہے ٹرانسجینڈر لوگوں کے لیے. where 15 people ڈیڈ ان ماس شوٹنگ ایٹ اے بار ان جولائی 2022. ایک بار میں جولائی 2022 میں 15 لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں سویٹو میں. سویٹو جو ہے یہ ساؤتھ افریقن ٹاؤن شپ ہے. سویٹو 10 جولائی کو یہ سانحہ پیش آیا. وچ ڈیتھ اینیورسری آف اردو پوئٹ احمد ندیم قاسمی آبزروڈ آن 10 جولائی 2022. سو احمد ندیم قاسمی کی جو ہے 10 جولائی 2022 کو 16ویں ڈیتھ اینیورسری آبزرو کی گئی. یہ 10 جولائی 2006 کو لاہور میں انتقال کر گئے تھے. جوس ایڈارڈوا سنتو ڈائیڈ ان جولائی 2022. یہ جولائی 2022 میں انتقال کر گئے. یہ انگولا کے فارمر پریزیڈنٹ تھے, یعنی کہ انگولا کے پریزیڈنٹ رہ چکے تھے. 8 جولائی 2022 کو 79 برس کی ایج میں انتقال کر گئے. وچ کنٹری ہوسٹڈ G20 فارن منسٹرز میٹنگ ان 2022. سو اس کا کریکٹ آنسر انڈونیشیا ہے. G20 کا جو اس وقت 2022 میں صدر ہے یا جس کو چیئر کر رہا ہے وہ انڈونیشیا ہے. اور یہ جو ہے بالی ایک خوبصورت ایریا ہے انڈونیشیا میں, وہاں یہ کنڈکٹ کیا گیا ہے فارن منسٹرز کی میٹنگ. اور یہ 7 سے لے کر 8 جولائی 2022 کو 2 دن میں یہ جو ہے اجلاس ہوا ہے, سمٹ ہوا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے وچ آف دی فالوئنگ مارک دی 20th اینیورسری آن 9 جولائی 2022. سو افریقن یونین کو 9 جولائی 2022 کو 20 سال ہو گئے ہیں. افریقن یونین کی بات کریں تو اس کو لانچ کیا گیا تھا 9 جولائی 2002 کو. یہ اس کے 55 ممبر اسٹیٹس ہیں. اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ایڈس ابابا میں ہے, اور ایڈس ابابا جو ہے وہ ایتھوپیا کا کیپٹل ہے. اگر ہم WHO کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں اس کی بات کریں تو وہ بھی ایتھوپیا سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس ویڈیو لیکچر کو دیکھنے کے بعد testpoint.pk وزٹ کر کے اپنا ٹیسٹ ضرور لیں, میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا. جولائی 2022 میں 4 لوگوں کو فیلڈ میڈل 2022 دیا گیا ہے. 4 لوگوں میں مریانا ویزوکا ہیں جو کہ یوکرین سے تعلق رکھتی ہیں. جیمز میرنڈ ہیں جو کہ UK سے تعلق رکھتے ہیں. ہیگو ڈومینل کوپن جو ہیں یہ فرانس سے تعلق رکھتے ہیں. جون ہو جو ہیں یہ USA سے تعلق رکھتے ہیں. ان کو 5 جولائی 2022 کو فیلڈ میڈل ایوارڈ دیا گیا ہے 2022 کا. فیلڈ میڈل ایوارڈ کی بات کریں تو یہ ہر 4 سال بعد دیا جاتا ہے, اور اس کا جو مقصد ہے, اس کا جو پرپز ہے وہ ہے ٹو پروموٹ انٹرنیشنل کوآپریشن ان میتھمیٹکس. میتھمیٹکس کے فیلڈ میں یہ دیا جاتا ہے, اور یہ ان کو دیا جاتا ہے میتھمیٹیشنس ہوں جن کی ایج 40 سال سے کم ہو, ان کو دیا جاتا ہے, یعنی کہ زیادہ ایج والوں کو نہیں دیا جاتا. اور اسے نوبل پرائز میتھمیٹکس میں نوبل پرائز قرار دیا جاتا ہے. اور یہ جو ہے اسٹارٹ ہوا تھا 1936 کو, یعنی کہ جو پہلا فیلڈ میڈل ایوارڈ تھا وہ 1936 کو دیا گیا تھا. نیکسٹ کوشچن ہے ہو از دی کرنٹ ایمبیسڈر آف پاکستان ٹو USA. سو یہ سردار مسعود خان ہیں. انہوں نے ریسنٹلی پریزیڈنٹ جو ہیں USA کے جو بائیڈن سے جو ہے میٹنگ بھی کی ہے جولائی 2022 میں. حج پلگرمس نے جو حجاج کرام ہیں انہوں نے 8 جولائی 2022 کو وقوف عرفات یہ پرفارم کیا ہے. وقوف عرفات کو رکن اعظم کہا جاتا ہے حج کا, اور حج سرمن جو ہے جسے خطبہ حج بھی کہا جاتا ہے یہ ڈاکٹر الشیخ محمد بن عبد الکریم العیسیٰ نے ڈیلیور کیا ہے. سو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, ان کو بھی یاد رکھ سکتے ہیں. وچ کنٹری ٹاپڈ گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس 2021. سو ریسنٹلی یہ جولائی 2022 میں یہ رپورٹ پبلش کی گئی ہے جسے کہا جاتا ہے گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس. سو اس میں جو ہے ٹاپ کیا ہے آئس لینڈ نے. ٹاپر آئس لینڈ ہے. ٹوٹل اس میں 156 کنٹریز ہیں. سیکنڈ نمبر پر فن لینڈ ہے. افغانستان باٹم پر ہے. اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان 153 پر ہے. نیکسٹ کوشچن ہے وچ ڈیتھ اینیورسری آف مادر ملت فاطمہ جناح آبزروڈ آن 9 جولائی 2022. سو اس کا کریکٹ آنسر ہے 55th
55ਵੀं जो है बरसी मनाई गई है। डेथ एनिवर्सरी मादर मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना की, ये यंगर सिस्टर थी कायद आज़म की। इसके साथ साथ ये जुलाई में ही पैदा हुई और जुलाई में ही इंतकाल कर गई। 30 जुलाई 1893 को ये पैदा हुई थी। इन्हें मादर मिल्लत कहा जाता है, जिनका मतलब है मदर ऑफ़ द नेशन। और ये 9 जुलाई 1967 को इंतकाल कर गई। 71 बरस की एज में कराची में इंतकाल कर गई और ये बाय प्रोफेशन एक डेंटल सर्जन हुआ करती थी। पीपीपी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर और सेनेटर ताहिर मशदी इंतकाल कर गए हैं 9 जुलाई 2022 को। 9 जुलाई इसका करेक्ट आंसर है। फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री किल्ड ऑन 8th ऑफ जुलाई। ये शिंजो आबे जो थे, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है जापान के थे और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन थे। इन्हें 8 जुलाई 2022 को जो है कत्ल किया गया है एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान। और ये जो थे 2 मरतबा वज़ीर आज़म रहे हैं। पहली मरतबा 2006 में बने थे 1 साल के लिए, फिर 2012 से लेकर 2020 तक मुसलसल वज़ीर आज़म थे जापान के। और इसके साथ साथ ये जो थे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे। 2020 में इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था क्योंकि इन्होंने कहा था कि मेरी हेल्थ सही नहीं है। और ये जो है आप इनके बारे में डिटेल भी आप देख सकते हैं। इनको कत्ल करने वाला जो है वो एक नेवी का एहलकार है, वो ज़ेर हिरासत है। और उसने कहा था कि इन्होंने रिलीजन के हवाले से कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसकी वजह से मैंने इनको कत्ल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल बी बाई इलेक्शंस हेल्ड इन 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ पंजाब। पंजाब के 20 हलकों में 17 जुलाई 2022 को इलेक्शंस होंगे। 17 जुलाई 2022 इसका करेक्ट आंसर है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं करंट वो कौन हैं, उनका आप मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ अब्दुल सत्तार ईदी ऑब्जर्व्ड ऑन 8th जुलाई 2022। छठा इनकी जो है 6ठी डेथ एनिवर्सरी ऑब्ज़र्व की गई। अब्दुल सत्तार ईदी जो थे ये फरवरी 1928 को गुजरात में पैदा हुए और इन्होंने 1951 में वेलफेयर सर्विसेज का आगाज़ किया था। और इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा जो है वॉलंटियर एम्बुलेंस नेटवर्क, जिसे एदी एम्बुलेंस सर्विस भी कहा जाता है, उसका आगाज़ किया था। 8 जुलाई 2016 को ये 88 बरस की एज में कराची में इंतकाल कर गए और इनका ताल्लुक भी कराची से था। विच मार्टरडम एनिवर्सरी ऑफ बुरहान वानी ऑब्जर्व्ड ऑन 8th जुलाई। इनकी भी 6ठी डेथ एनिवर्सरी थी, मार्टरडम एनिवर्सरी थी। और ये जो थे चीफ ऑफ ऑपरेशंस थे हिजबुल मुजाहिदीन के। इसके साथ साथ इन्हें इंडियन आर्मी ने सदरन कश्मीर में 8 जुलाई 2016 को शहीद कर दिया था। यही इसका करेक्ट आंसर है। हवालदार लालक जान या फिर हवालदार लालिक जान ने कब जाम शहादत नोश किया? तो इन्होंने जुलाई के महीने में ही जाम शहादत नोश किया, 7 जुलाई 1999 को। और ये 31 बरस की उम्र में कारगिल की जो जंग हुई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसमें ये शहीद हो गए। हुकूमत पाकिस्तान ने हवालदार लालिक जान को निशान हैदर से भी नवाजा था। करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल, इसके वीडियोस बाकायदगी से देखा करें। इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस चैनल पर आपको साल 2022 के तमाम करंट अफेयर्स PDF के साथ मिल जाएंगे। testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। ये वो वेबसाइट है जहां डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स अपडेट किए जाते हैं। आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। इस वेबसाइट की ये खूबी है कि यहाँ हर सवाल एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड की जाती है, जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। testpoint.pk का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप हमें व्हाट्सअप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0308253300। और इसका जो PDF है वो भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।